डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ ए कंपनी का सेकेंड पार्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप किसे बोलते हैं एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है एंड मेंबर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज एंड उसकी लायबिलिटीज क्या होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट और नए वीडियो को मिस ना करे, आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, इसके पहले हम ऑलरेडी मेंबर्स का मीनिंग क्या होता है कि मेंबर्स मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ ए मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। हम इसको स्टडी कर चुके थे। जो बेनिफिशियल ओनर होता है उसका रिकॉर्ड रहता है, उसका नेम मेंशन रहता है कंपनी के रजिस्टर में। नाउ देन हम लोगों ने एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर होता है, कौन शेयर होल्डर होता है, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके। एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप मतलब यहाँ पर एक्वायर करना, एक्विजिशन एक्वायर टू गेट द मेंबरशिप। टू गेट द मेंबरशिप क्या करना होगा ये जानने के लिए हमें यहाँ पर कि अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को मेंबर बनना है कंपनी का, देन फर्स्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर वो पर्सन, वो बंदा है जो कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पे द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर्स। जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेंबर्स बन सकते हैं कंपनी के। नेमली 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में 7, जो पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं कंपनी के मेमोरेंडम को, एंड 2 in the case of private company and 1 in the case of one person company। one person कंपनी है तो ऑब्वियसली 1 person ही इस केस में होगा। 2 जो है वो प्राइवेट कंपनी में होते हैं and 7 are allowed in the public company। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो मेंबर्स है वो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर्स है, कंपनी के सबसे पहले मेंबर्स यही बने हैं। जब कंपनी स्टार्ट होने वाली थी तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स बनते बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। देन द 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम, एंड 1 इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी में होता है। देन सेकेंड, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो अप्लाई करता है कंपनी के शेयर्स में होल्डिंग पाने के लिए, जो एप्लीकेशन देता है, जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, वैसे ही जो मेंबर, जो पर्सन होता है, अगर उसे मेंबर बनना है किसी कंपनी का तो उसे एप्लीकेशन देना होता है और उसके बाद में अलॉटमेंट होता है शेयर्स का। तो यहाँ पर एनी पर्सन हु विशेस टू बाय कंपनी शेयर्स, कोई भी बंदा जो कंपनी के शेयर को क्या करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, हैज टू अप्लाई फॉर द सेम। तो फिर उसको उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंपनी, और जब कंपनी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर्स, पर्सन को अलॉटमेंट हो जाता है शेयर्स का, उसे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं। नाउ एंड बिकम्स, और जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड देयरबाय इट्स मेंबर। और उसके बाद वो कंपनी का मेंबर हो जाता है। ऑन एंटरिंग हिज और हर नेम, उस बंदे का या पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करने के बाद में वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, शेयर होल्डर बन गया तो वो मेंबर भी बन जाता है। नाउ थर्ड, यहाँ पर बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। अभी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कैसे, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में, जैसे स्पोर्ट्स खेलने पर आप लोगों को कैसे फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट मिलता है, आपका पार्टिसिपेंट्स का सर्टिफिकेट, नहीं तो विनर सर्टिफिकेट, वैसे ही कंपनी का शेयर होल्डर बनने पर फिजिकल फॉर्म में तो जो शेयर्स मिलते हैं वो मेटेरियलाइज्ड फॉर्म हुआ, और जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म होता है, जो कि है ना सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन शेयर्स को होल्ड करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पर एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम, कोई भी बंदा जिसके नाम पर शेयर्स है
कंपनी के शेयर्स जिसे अलॉट हुए एज अ बेनिफिशियल ओनर, उसे हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। इसके बारे में हम डीमेटेरियलाइज फॉर्म, रीमेटेरियलाइज फॉर्म, डिपॉजिटरी सिस्टम, ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले, काफी डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे इन शॉर्ट आप यही जान लीजिए, जिससे बैंक कैसे, अगर हम बैंक में हमारा अकाउंट है तो बैंक कैसे हमारे मनी को, हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे को सेफगार्ड करती है, वैसे ही जो डिपॉजिटरी सिस्टम होता है, वो जो कंपनी ने हमें शेयर्स अलॉट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जिसे बोला जाता है, तो उनको सेफगार्ड करने का काम करता है। तो एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन द नेम एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज मेंबर ऑफ कंपनी, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर होता है। नाउ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इट मींस होल्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इसका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को होल्ड करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर पेपर फॉर्म नहीं होगा, फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, जस्ट जैसे डिजिटल कैश कैसे होता है वैसे ये जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये जो सिक्योरिटीज है, जो शेयर्स है कंपनी ने जो अलॉट किए, वो हमारे अकाउंट में होते हैं। तो बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म भी एक बंदा, पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबरशिप हासिल कर सकता है। देन फोर्थ वन बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर बोले तो जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ के टाइम पे मतलब ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर ट्रांसफर मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है अपने शेयर्स, तो एनी पर्सन हु बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कोई भी बंदा जो कंपनी का शेयर परचेज करता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर, जिसके पास ऑलरेडी उन शेयर्स की होल्डिंग है। एक मेंबर है जिसके पास ऑलरेडी 100 शेयर्स की होल्डिंग है मान लीजिए, और दूसरा बंदा उससे परचेज कर लेता है वो 100 शेयर्स या 50% शेयर्स, तो वो बंदा भी जो है उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पर एनी पर्सन हु बाइज शेयर्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेंबर बिकम्स इट्स रजिस्टर्ड मेंबर, क्योंकि बाद में जो है ट्रांसफर जब भी उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस पर्सन का जिसके पास ट्रांसफर हुए शेयर्स, उस बंदे का नाम रजिस्टर में मेंशन हो जाता है। तो रजिस्टर्ड मेंबर जो है आफ्टर कंपनी एक्सेप्ट हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो कंपनी उसकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है कि भाई ये सो एंड सो शेयर्स मैंने अपने नाम पे परचेस कर लिए। तो यहाँ पर ये जो है ट्रांसफर, बाय ट्रांसफर के थ्रू भी पर्सन है ना कंपनी का मेंबर बन सकता है। देन फिफ्थ वन यहाँ पे बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन कब होता है? जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है या कोई ऑफिशियल रिसीवर होता है। इन केस ऑफ ऑफिशियल रिसीवर कब? जब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है या किसी वजह से कोर्ट ने जो शेयर्स की होल्डिंग है वो कोर्ट अपने हाथ में ले लेती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं उसको। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द ऑपरेशन, यहाँ पे बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द लॉ ने मतलब एज पर द एक्ट अगर ट्रांसफर होते हैं शेयर्स के इन द इवेंट्स ऑफ डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया या इंसैनिटी ऑफ मेंबर, मतलब अगर कोई बंदा मेंटली डिसऑर्डर्ड हो गया तो उस केस में जो शेयर्स होते हैं वो उसको ट्रांसमिशन बोला जाता है, ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे बंदे के नाम पे, तो उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है पर्सन का या लीगल हेयर होता है जो HEIR हेयर, मतलब यहाँ पर जो वारिस होता है इन केस ऑफ डेथ या ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी या एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ इंसैनिटी रिप्लेस द कंसर्न मेंबर, तो वो जो कंसर्न मेंबर जिसके नाम पे पहले शेयर्स थे उसकी जगह ले लेते हैं वो बंदे जिनके नाम पर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं शेयर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो लीगल हेयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो शेयर होल्डिंग उनके हाथ में आ जाती है तो वो मेंबर बन जाते हैं कंपनी के। देन 6 वन यहाँ पर नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी। तो इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द नेम ऑफ नॉमिनी जो होता है हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी के मेमोरेंडम में जिसका नाम दिया जाता है। ओपीसी मतलब क्या है? यहाँ पर वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में नेम जिस बंदे का नॉमिनी एज अ नॉमिनी नेम दिया जाता है कि भाई मेरे डेथ के बाद या कोई और रीजन के बाद में, मतलब मेरे डेथ के बाद में जो बंदा है पर्सन है, सो एंड सो पर्सन विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी, तो बिकम्स द सोल ओनर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर की डेथ होने पर सोल ओनर बन जाता है, अकेला ओनर बन जाता है। देन 7 बाय एक्वेसेंस, मतलब यहाँ पर इफ अ पर्सन इज रॉन्गली एंटर्ड, अगर किसी बंदे का रॉन्गली एंटर हो जाता है नाम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर के रजिस्टर में गलती से एंटर हो जाता है
और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर, या वो फिर अपने आप को एज अ मेंबर बताता है, तो उस केस में मतलब एस्टॉपल, जैसे हम बोलते हैं ना स्टॉप्ड, यहाँ पे वो नोइंगली मतलब यहाँ पर होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर और नोइंगली अलाउज हिज नेम टू रिमेन ऑन द रजिस्टर, और उसके पता होने के बावजूद वो अपना नाम जो है रजिस्टर में रखा रहने देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट द मिस्टेक या गेटिंग इट रेक्टिफाइड, उसको सही ना करवा के, उसको रेक्टिफाइड ना करवा के वो जान करके वो अगर रजिस्टर में अपना नाम रहने देता है, तो उस केस में वो बंदा जो है कंपनी का मेंबर कहलाता है। स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, वो मना नहीं करता कि भाई मैं आपका इस कंपनी का मेंबर नहीं हूं, एंड इज लायबल एज अ मेंबर लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस समय भी वो ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। एक बार रजिस्टर में एंटर हो गया और उसका नाम हटाया नहीं गया, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही इज लायबल एज अ मेंबर। नाउ इट इज देयरफॉर अलॉटेड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, तो इसके लिए उसको जो है मेंबरशिप जो दी जाती है, ये जो मेंबरशिप होती है इसे हम मेंबरशिप बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल मतलब मिस रिप्रेजेंट करता है वो अपने आप को कि मैं मेंबर हूं कंपनी का, पता होते हुए भी कि भाई वो नहीं है, फिर भी वो रजिस्टर में नाम रहने देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप वाला कि भाई कौन एक्वायर कर सकता है मेंबरशिप कंपनी की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेसेशन, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप को अगर कैंसिल करना है, टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, तो कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, कैसे स्टॉप होगी पर्टिकुलर कंपनी की मेंबरशिप। तो अ पर्सन सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, कोई भी जो बिलो दिए हुए इवेंट है वो अक्कर होते हैं व्हेन द इवेंट टेक प्लेस, तो वो उसकी जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर उसने किसी और के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए है तो उस केस में मेंबरशिप खत्म। देन इन द इवेंट ऑफ डेथ, उसकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ना मेंबर बनने आएगा, हाँ हेवन से। और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो फिर उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई। देन इन द केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेच दिए बाय द मेंबर, अगर मेंबर ने शेयर्स बेच दिए इन द बैक बायबैक ऑफर बाय द कंपनी, कंपनी बायबैक ऑफर देती है, मतलब कंपनी फिर से है ना मार्केट से अपने कंपनी के जो शेयर्स है वो परचेस कर लेती है मेंबर से, तो उसे बायबैक ऑफर बोलते हैं। कंपनी अलाउ करती है, कंपनी खुद बायर बन जाती है अपने ही खुद के शेयर्स की। देन फोर्थ वन, फीचर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी, जब कंपनी का पैसा, कंपनी जी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स का पैसा मांगती है, कभी कभार इंस्टॉलमेंट्स में एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ अमाउंट रिसीव करती है कंपनी, अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा, इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हो। जो शेयर्स, इवन अकाउंट्स में भी आप पढ़ने वाले हो कि कैसे शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, उसके बाद में कंपनी फर्स्ट कॉल देती है कि भाई अभी लाओ 100 रुपये में से आपने 40 रुपये दिया, 30 रुपये और लाओ फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे और 30 रुपये मांगती है, तो ऐसे करके 100 रुपीज पूरा कवर होना रहता है, कंपनी को कलेक्ट करना होता है। लेकिन इन केस बंदे ने पैसा नहीं दिया, इफ अ पर्सन इज फेल्ड टू गिव द मनी, तो वो उसे फीचर ऑफ शेयर्स, फिर कंपनी के हाथ में राइट होता है कि वो मेंबरशिप कैंसिल कर दे। देन फिफ्थ वन, सरेंडर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी बाय द मेंबर, जो कंपनी के जो मेंबर है वो अगर कंपनी को खुद सरेंडर कर दे शेयर्स कंपनी के। देन एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी, अगर कंपनी अगर यहाँ पर कोई भी सीज कर लेती है अगर कोई भी रीजन से शेयर्स को, तो उस केस में फिर जो है मेंबरशिप पर्सन की कैंसिल हो जाती है। देन सेवेंथ वन इज द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब शेयर्स रिडीम हो जाते हैं, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड के बाद शेयर्स का जो रीपेमेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ शेयर्स आप लोग पढ़ने वाले हो 12th स्टैंडर्ड में, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हो कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी देयर आर मेनी टाइप्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल मतलब रीपेबल प्रेफरेंस शेयर्स सीजेस टू बी द मेंबर व्हेन कंपनी रिडीम्स दी शेयर्स, जब कंपनी ये शेयर्स को रिडीम करती है तो वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, मेंबर नहीं बनते, वो कैंसिल हो जाती है, मतलब उनकी मेंबरशिप सीज हो जाती है। देन 8th वन, पर्सन
यहाँ पर पर्सन refutes the contract of membership on the ground that he or she was cheated and frauded by misinterpretation of information given by the company in the prospectus. prospectus में अगर गलत इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंपनी ने अगर मिस इंटरप्रेट किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है, फ्रॉड किया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है मेंबरशिप का वो कैंसिल हो जाता है. देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जब बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो उस समय पर मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है. अभी यहाँ पे कुछ जो है मीनिंग्स आप लोगों को दिए समझने के लिए. बायबैक का मतलब होता है कॉर्पोरेट एक्शन वेयर एज अ कंपनी बाइज बैक इट शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. जैसे मैंने आपसे बोला मार्केट से वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनसे वो इक्वल प्राइस में या फिर मोर देन मार्केट प्राइस में वो लोग खुद वापस कंपनी परचेस कर लेती है. वो फीचर भी मैंने आपसे कहा कि कैंसिल कर देते शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय द कंपनी. अगर मेंबर जो है फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, मनी ड्यू ऑन शेयर पे जो पैसा बाकी है, बकाया है, वो नहीं दे पाता, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है. देन सरेंडर ऑफ शेयर्स, जब वॉलेंटरीली बंदा अपने आप से शेयर सरेंडर कर देता है, नहीं चाहिए मुझे आपके कंपनी के शेयर्स, तो उस केस में जो है मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है. देन लीन ऑन शेयर्स मतलब कंपनी डज नॉट ट्रांसफर शेयर्स ऑफ ए मेंबर का जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं करती है टिल ही पेज हिज डेब्ट टू द कंपनी. जब तक वो पूरा का पूरा जो है कंपनी को जो पेमेंट रिसीव करना है शेयर होल्डर से, जो पैसा लेना बाकी तब तक नहीं देता है, तो लीन ऑन शेयर्स उसको बोलते हैं. देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स किसी कौन से शेयर्स होते हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है रिडीम हो जाते हैं, रीपेमेंट हो जाता है, उनका पैसा वापस दे दिया जाता है, पेड बैक एट द एंड ऑफ इट. जैसे इस टाइम पीरियड खत्म होता है पेमेंट कर दिया जाता है. तो आई होप ये जो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अभी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो भी हम कवर अप कर लेते हैं क्विकली. दैट इज राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है. तो बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंपनी का इंटीग्रल पार्ट होने के वजह से, इंटीग्रल पार्ट मतलब इम्पॉर्टेंट, हम बोलते हैं ना कोर पार्ट होने के बावजूद जो मेंबर है वो उससे कोर पार्ट है, इसीलिए मेंबर को कुछ राइट्स होते हैं, हक होते हैं, एंड हैज टू फुलफिल सर्टेन ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज. उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती है जो उसे फुलफिल करनी पड़ती है. हक है तो भाई उसके साथ साथ जवाबदारी भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी, लाइबिलिटीज भी होगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम ये जानेंगे कि भाई कौन से राइट्स है, कौन से ड्यूटीज है, कौन से लाइबिलिटीज है एक मेंबर की. तो राइट्स ऑफ मेंबर्स, तो सबसे पहला जो राइट है बाय एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स. भाई अगर कोई बंदा किसी कंपनी का मेंबर है तो उसे हक है कि वो जो है मेंबर कैन गेट कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम, कि उसे मेमोरेंडम का कॉपी रिसीव हो, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का उसे कॉपी रिसीव हो, या कंपनी ने कोई ऑडिटर्स बुक या कोई डायरेक्टर्स की रिपोर्ट वाली बुक उसने ऑथर वाली ऑडिटर की एंड ऑडिटिंग जो होती है और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स वाली बुक निकाली है, या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया है, तो वो सारे के सारे कॉपीज जो है मेंबर्स को भी प्रोवाइड करे ताकि वो कंपनी के स्टेटस को जान सके कि कहाँ पे कंपनी स्टैंड कर रही है. नाउ ऑल्सो मेंबर कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स. अगर मेंबर को अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक करना है तो वो भी चेक कर सकता है. डिबेंचर होल्डर्स का देन चार्जेस, देन क्या चार्जेस लगे, देन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रहा है, देन मिनट बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग, जितने भी जनरल मीटिंग हेल्ड होती है, जैसे सोसाइटीज में कैसे मीटिंग हेल्ड होती है तो उसमें ना क्या डिस्कशन हो सारे पॉइंट नोट डाउन किए जाते हैं, तो उसे मिनट्स बुक में नोट डाउन किए जाते हैं. तो यहाँ पे मिनट्स बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स, इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. देन प्रॉक्सीज लॉज्ड फॉर जनरल मीटिंग. कौन कौन प्रॉक्सीज मतलब जैसे आपकी क्लास टीचर एब्सेंट है या आपके सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट है तो दूसरी टीचर आपके क्लास में कैसे लेक्चर लेने आती है, वैसे ही अगर मेंबर है वो अनेबल है टू अटेंड द जनरल मीटिंग, अटेंड करने के में वो सक्षम नहीं है, नहीं आ पाता, तो अपनी जगह पे दूसरे किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है. तो कितने प्रॉक्सीज लॉज्ड हुए एंड ऑल द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी, जितना भी कंपनी ने टैक्स पे किया, रिटर्न्स फाइल किया, वो सारे के सारे डिटेल जो है पाने का हक मेंबर्स को होता है. Now second, rights to make fundamental corporate decision.
नाउ बेसिकली प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल यहाँ पर जो मेंबर होता है उसे एक्सक्लूसिव राइट है कि वो डिसीजन ले सकता है एट मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स की जब मीटिंग होती है ऑन मैटर्स लाइक चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है या इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने को लेकर, या फिर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो चेंज करने, एम्स चेंज करने का राइट। देन अमेंड एनी अमेंडमेंट मतलब एडिशन करना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूरा चेंज नहीं होता, इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं तो उसके बारे में वो उसे राइट है, वो डिसीजन ले सकता है। देन एक्विजिशंस, देन मर्जर के बारे में, एक्विजिशन मतलब दूसरी कंपनीज को एक्वायर करना, टेक ओवर करना, दो कंपनी का मर्जर हो जाना बाय द कंपनी। देन अपॉइंटिंग सोल सेलिंग एजेंट्स, जो है एजेंट्स अपॉइंट करने को लेकर, देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को लेकर, ये सारे डिसीजंस एक मेंबर ले सकता है। देन थर्ड वन, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग्स, एक सिंगल मेंबर नहीं, ये मीटिंग में होता है, डिसाइड होता है, अभी से ना मेजॉरिटी विन वाला केस है। देन थर्ड वन, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी हक होता है मेंबर को, तो मेंबर्स हैव अ राइट टू रिसीव द नोटिस, उसे नोटिस रिसीव होना चाहिए कब मीटिंग है, कौन सी तारीख को है, कहाँ पर है, एंड एजेंडा ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स, जितनी भी जनरल मीटिंग्स हेल्ड होती है उनका एजेंडा क्या है, एजेंडा मतलब क्या टॉपिक डिस्कस होने वाला है, ऑन व्हाट पॉइंट्स द डिस्कशन विल बी डन, क्या कारण से मीटिंग हेल्ड हो रही है। देन अटेंड देम इन पर्सन, वो अपने खुद पर्सनली जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है, अगर वो नहीं जा सकता है तो ही कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, वो अपने जगह पे किसी और बंदे को भेज सकता है। एंड स्पीक एंड वोट एट मीटिंग्स, मीटिंग में कोई वोटिंग होती है तो वोट कर सकता है, वो अपना डिस्कशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। देन डिमांड एंड वोट एट पोल, भाई वो अपने डिमांड पर अपनी डिमांड रखकर वो अपना पोलिंग करवा सकता है। देन डिमांड टू कॉल, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करवा सकता है, तो ये सारे राइट है एक मेंबर को कंपनी के। देन फोर्थ वन, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर, वो चाहे तो जो मेंबर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, एक्चुअली इन शॉर्ट आई कैन से दैट जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है, जो रियल ओनर्स कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंपनी के। नाउ इफ मेंबर्स हैव अ, मेंबर्स के पास हक है, राइट है, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अलग ही होता है। मेंबर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स, वो चाहे तो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है। देन फिफ्थ यहाँ पर कि राइट विथ रेस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट्स एंड इट्स ऑडिट, अभी उसके पास हक है कि भाई वो कंपनी के जो ऑडिट्स है, कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स है, देन जो भी रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड करने का काम भी कर सकता है। तो मेंबर्स अप्रूव करते हैं द एनुअल अकाउंट्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग में, अप्रूवल देते हैं वो अपना। देन अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स, देन डिसाइड देयर रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं ऑडिटर्स का, डायरेक्टर्स का। ऑल्सो हैव राइट टू रिमूव द ऑडिटर्स, अगर उन्हें वो चाहे तो वो ऑडिटर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, उनके सैलरी फिक्स कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी फिक्स कर सकते हैं। देन 6(1) राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट में तो राइट है ही भाई, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है उसके शेयर के हिसाब से, कितना उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंगली उसके रेशियो में ही जाता है। नाउ मेंबर्स इन्वेस्ट मनी इन कंपनी विथ होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई उसके इन्वेस्टमेंट पे जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है कंपनी के, तो उस पर उसको इंटरेस्ट रिसीव होने डिविडेंड रिसीव होने वाला है। इनको इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है, इनको जो भी रिटर्न रिसीव होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। देयरफॉर मेंबर हैज द राइट टू अप्रूव डिविडेंड, तो मेंबर को डिविडेंड अप्रूव करवाने का राइट भी है। गेट द सेम विद इन 30 डेज, की 30 दिन में उसको उसका डिविडेंड आफ्टर द डिक्लेरेशन, एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो गया कि कितना डिविडेंड रिसीव होना चाहिए एजीएम में, तो उसके बाद उसका हक है कि उसको 30 दिन में अपना जो डिविडेंड है वो रिसीव हो जाए। देन 7 शेयर होल्डिंग राइट्स, शेयर होल्डिंग राइट्स है, दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई मुझे मेरी शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में अगर वो चाहता है तो उसे मिलना चाहिए। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड टू गेट राइट इशू मतलब एंड बोनस इशू, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट इशू एंड बोनस इशू शेयर्स का हक होता है। मतलब राइट इशू, नए इशू जब शेयर इशू करती है कंपनी तो पहला हक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको देती है कि भाई आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, ओपन मार्केट में सेल करने के बजाय हम आपको हक देते हैं, इफ यू वांट यू कैन बाय।
देन बोनस शेयर्स, शेयर्स पर 2 शेयर के पीछे 1 शेयर, 1 शेयर के पीछे 2 शेयर, 3 शेयर, डिपेंड्स, मतलब फ्री में विदाउट चार्जिंग एनी पेमेंट। राइट इश्यू में पेमेंट लिया जाता है, पैसा लिया जाता है मेंबर से, लेकिन बोनस शेयर में पैसा नहीं लेते मेंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इट, अभी शॉर्ट में काफी है आप लोगों के लिए। देन 8th वन, राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट्स, अगर सरप्लस एसेट्स है कंपनी के पास तो वो भी रिसीव करने का हक है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है तो उस समय पर ही, अदरवाइज बिजनेस रहते हुए एसेट्स नहीं ले जा सकते ना। मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर्स ऑफ सरप्लस एसेट्स, ज्यादा सरप्लस एसेट्स उन्हें रिसीव करने का उन्हें हक है, इफ एनी कोई भी है तो, आफ्टर द पेमेंट टू ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, जो थर्ड पार्टी से उनको पेमेंट पहले मिल जाना चाहिए, उसके पास जो भी बचा हुआ है रेसिडुअल इनकम जो भी है, कंपनी के पास जो भी रेसिडुअल रिजर्व्स है वो सारे के सारे जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन 9th वन, राइट टू क्लास एक्शन सूट। नाउ ये क्लास एक्शन सूट क्या होता है? तो द एक्ट कन्फर्स राइट ऑफ क्लास एक्शन सूट टू मेंबर्स अगेंस्ट कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी या रॉन्गफुल कोई एक्टिविटी हो जाती है, मिसलीड किया जा रहा है अगर मेंबर्स को, तो उनको हक है कि वो केस कर सके कंपनी के खिलाफ या डायरेक्टर्स के खिलाफ कंपनी के, इन द इवेंट ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल और रॉन्गफुल, या फिर एक्ट कोई हो गया, रॉन्ग एक्ट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई ऐसी, ओमिशन या मिसलीडिंग ऑफ स्टेटमेंट्स हो गया, इन द ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट मिस हो गया, मिसलीड किया गया है अगर मेंबर्स को, तो उस केस में केस फाइल कर सकती है कंपनी के खिलाफ, मेंबर्स कर सकते हैं। एनी 100 मेंबर्स और दोज होल्डिंग 10% ऑफ, अभी यहाँ पर कौन कर सकता है? तो कोई भी 100 मेंबर्स मिलकर केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी और डायरेक्टर्स, या फिर दोज होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, जिनके हाथ में 10% का वोटिंग राइट्स है, कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर रिड्रेस, मतलब उनकी जो याचिका सुनने के लिए वो जो है ट्राइब्यूनल तक अप्रोच कर सकते हैं। ये स्पेशल कोर्ट है जहां पर इनकी याचिका जो है सुनी जाती है। नाउ मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर सकते हैं कि भाई कंपनी की एक्टिविटीज है, अगर उनको कोई सस्पेक्टेड केस लगता है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। ऑल्सो दे कैन फाइल अ पिटिशन टू वाइंड अप द कंपनी, इवन वो लोग केस फाइल कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी अभी बंद हो जानी चाहिए, वाइंड अप के लिए भी वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। नाउ अभी हम सभी जानते हैं अगर किसी के खिलाफ केस होता है तो क्या सिचुएशन होती है, राइट? तो यहाँ पर इसीलिए कभी भी अनलॉफुल या रॉन्गफुल या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। नाउ डिविडेंड मीन्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, उसके शेयर होल्डर्स जो है मेंबर्स है उनको प्रॉफिट का शेयर रिसीव हो, हिस्सा रिसीव हो, दैट इज डिविडेंड। देन राइट इश्यू मीन्स एडिशनल शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नाउ थर्ड वन, बोनस शेयर्स में शेयर्स गिवन बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, राइट इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए जाते टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम एक्यूमुलेटेड अर्निंग, जो एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स है उसी के, एक्यूमुलेटेड मतलब जो रिजर्व्स कंपनी ने संभाल के रखा है, बचा के रखा है, सेविंग्स करके रखा है, उसी को कंपनी क्या करती है, उसको एज अ कैपिटल वो लेकर आती है पैसे को बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो उसके लिए फिर उसे शेयर्स इश्यू करने होते हैं, तो दैट दो शेयर्स आर द बोनस शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्स ऑब्वियसली एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है ना। देन फोर्थ, क्लास एक्शन सूट मीन्स वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर हार्म और रॉन्ग कॉज्ड टू देम, अगर किसी को के लिए बुरा किया है कंपनी ने, कोई डायरेक्टर्स ने कोई हार्म किया है, तो फिर उसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं, तो क्लास एक्शन सूट कैन बी टेकन बाय द मेंबर्स। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, मेंबर की ड्यूटी एंड लायबिलिटीज क्या है? तो अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टेन लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस, दैट इज ड्यूटीज लाइक अ मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल द कॉन्वेनेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट, जो भी मेंशन है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके हिसाब से ही जो कंपनी है के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें भी रिएक्ट करना होता है, एक्ट करना होता है, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, they have to follow that. Then second, since most of the companies have liability limited up to the face value of shares,
फेस वैल्यू, जो कंपनी का फेस वैल्यू, शेयर्स का फेस वैल्यू, मतलब शेयर के ऊपर 100 रुपए की वैल्यू लिखे तो 100 रुपया उसका फेस वैल्यू हुआ शेयर का। जैसे कॉइन पे 10 रुपया लिखा हुआ है तो वो 10 रुपए का ही कॉइन हुआ ना, तो फेस वैल्यू। द मेंबर इज लायबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो उसको पूरा वैल्यू जो है शेयर्स का पे करना पड़ता है, उतना लायबल है वो। देन इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जब कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो मेंबर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में जो मेंबर है वो पर्सनली लायबल होता है, जितने भी डेब्ट्स है कंपनी के उसे भी पेमेंट करने होते हैं। नाउ कॉन्वेनेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी क्लोजर्स दिए हुए, कंटेंट्स दिए हुए, क्लॉजेस मेंशन है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वो फॉलो करना ही पड़ता है मेंबर्स को। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इन शॉर्ट समरी दी हुई है, तो ये समरी को भी कभी भी गो थ्रू करते रहना चाहिए। ये एमसीक्यू वगैरह में कहीं कहीं पे ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी होते हैं कि मेंबर ऑफ ए कंपनी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंपनी, देन मेंबर एंड शेयर होल्डर जनरली मीन्स द सेम एक्सेप्ट ड्यू टू सम टेक्निशियलिटीज इनकी होती है, टेक्निकलिटीज होती है। देन एनी, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर्स में, देन एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन competent to enter into contracts legally is eligible to become the member of company. Then there are several ways whereby the membership of a company can be acquired, जो कि हम acquisition आज हमने टॉपिक कवर अप किया। then the common most way of all is to buy the shares of the company. Then there are several ways where membership of company comes to an end which is termed as सेसेशन बोलते हैं, नहीं तो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप बोलते हैं इसे हम। देन द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज कन्फर्ड विद सेवरल राइट्स, बहुत सारे राइट्स होते हैं मेंबर्स के हाथ में, कंपनी के मेंबर्स के पास। एंड द मेंबर ऑफ अ कंपनी नीड टू फुलफिल सर्टेन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, उन्हें फुलफिल करनी होती है। तो आई होप ये जो चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप डूइंग मोर एंड मोर रीडिंग, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते रहिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हमारे कॉलेज में प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभार मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, तो ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम जो है अकाउंट्स वगैरह के वीडियो डाले हुए हैं, तो आप लोग जो है ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो से अपनी एक्सरसाइजेस को कवर अप कर सकते हैं। ये कुछ एसपीओसी के ही मतलब जो है वीडियोस मुझे डालने बाकी है एक्सरसाइज के, जो धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।